अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन को इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन मानते हो तो आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में होने वाले एक्सप्लोजन के सामने इंसानों द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर बमों का एक्सप्लोजन एक छोटी सी चिंगारी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम के स्टार सन के अंदर ही हर सेकंड हजारों न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हर समय बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। अंतरिक्ष में होने वाले अभी तक के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन नाम दिया गया है, जो तब होता है जब सन से कई गुना बड़ा कोई स्टार अपना पूरा फ्यूल खत्म कर ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदलने वाला होता है। लेकिन वैज्ञानिकों की एक नई डिस्कवरी में डीप यूनिवर्स से आ रहे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी कई गुना ताकत वाले एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड किया है, जो कि काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ज्यादा ताकतवर एक्सप्लोजन अभी तक यूनिवर्स में कहीं भी देखा नहीं गया है और कई वैज्ञानिकों ने इसे एक काफी मिस्टीरियस एक्सप्लोजन भी बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स के एक मिस्टीरियस कॉस्मिक एक्सप्लोजन AT2018 काउ यानी द काउ एक्सप्लोजन के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिक इसे रहस्यमय क्यों कह रहे हैं। इसके साथ ही हम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दुनिया में बहुत से खतरनाक एक्सप्लोजिव बम मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम को माना जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में होने वाले सुपरनोवा एक्सप्लोजन के सामने ये किसी पटाखे से कम नहीं है। पहले समझ लेते हैं कि आखिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता क्या है। वैज्ञानिकों की माने तो जब कोई सूर्य से 20 से 25 गुना बड़ा तारा अपना पूरा हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज करके खत्म कर देता है और जब उसके अंदर केवल हैवी एलिमेंट्स ही बचते हैं, तो ऐसे में स्टार की आउटसाइड लेयर्स समय के साथ एक्सपेंड होने लगती हैं और यह एक्सपेंशन तब तक चलता रहता है जब तक कि स्टार के कोर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन ना हो, और इसी एक्सप्लोजन को साइंटिस्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन अभी तक यूनिवर्स में रिकॉर्ड किए गए सबसे ताकतवर एक्सप्लोजन होते हैं, जिनमें एक सेकंड से भी कम समय में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जितना स्टार अपनी पूरी लाइफ में निकालता है, जिसके कारण जिस स्टार में भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उस स्टार सिस्टम में मौजूद हर एक प्लैनेट पर इसमें होने वाले धमाके का प्रभाव पड़ता है। यह अपने आसपास कई लाइट ईयर्स तक सब कुछ राख बना देता है और इस तरह के सुपरनोवा एक्सप्लोजन को कई हजार या लाख लाइट ईयर से भी डिटेक्ट किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं अभी तक के रिकॉर्ड किए गए सबसे ताकतवर कॉस्मिक एक्सप्लोजन AT2018 काउ के बारे में। तो कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक मिस्टीरियस कॉस्मिक एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड किया, जिसे वैज्ञानिकों ने ऑफिशियली AT2018 काउ नाम दिया, जिसे कुछ वैज्ञानिक द काउ कहकर भी बुलाते हैं। इस एक्सप्लोजन को सबसे पहली बार जून 2018 में रिकॉर्ड किया गया। इसमें हमारे टेलीस्कोप ने यूनिवर्स में 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से आती एक लाइट फ्लैश को देखा। ज्यादातर इस तरह के ब्राइट लाइट फ्लैश सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही होते हैं, लेकिन AT2018 काउ के साथ कुछ अजीब था, क्योंकि पहली बार लाइट फ्लैश रिकॉर्ड होने के 3 दिन बाद तक अंतरिक्ष के इस हिस्से से लाइट फ्लैश आती रही और तीसरे दिन इस कॉस्मिक लाइट की ब्राइटनेस अचानक करीब 10 गुना तक बढ़ गई। वैसे ये कुछ समय बाद धीरे धीरे कम भी हो गई, लेकिन इस इवेंट ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस तरह से नहीं होते, खासकर जितना अभी हम इंसान सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में जानते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में बताया कि यूनिवर्स में होने वाले सुपरनोवा एक्सप्लोजन सेकंड से भी कम समय में होता है, जिसमें एक बार में ही स्टार की सारी ब्राइटनेस निकल जाती है, जिसके बाद उसकी जगह ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है। कहने का मतलब है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन कुछ सेकंड्स के होते हैं और उनके बाद उनसे लाइट आना या तो काफी कम हो जाती है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाती है। पर AT2018 काउ एक्सप्लोजन का पैटर्न इससे बिल्कुल अलग था, जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह एक्सप्लोजन शायद सुपरनोवा से कहीं ज्यादा था और शायद अभी भी यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जिसे साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि शुरू के 3 दिन के दौरान जैसे इसकी ब्राइटनेस चेंज हो रही थी, उसको देखते हुए इस एक्सप्लोजन को वैज्ञानिकों ने क्लासिफाइड F बोट का नाम दिया, जिसका मतलब है फास्ट ब्लू ऑप्टिकल ट्रांजिएंट। इसमें वैज्ञानिक उस तरह के एक्सप्लोजन को शामिल करते हैं
जिनका निर्माण मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने पर होता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि AT2018 काउ एक्सप्लोजन इंसानों द्वारा अभी तक यूनिवर्स में रिकॉर्ड किया गया ब्राइटेस्ट एबोट एक्सप्लोजन है, जिसके बाद वैज्ञानिक जानने में लग गए हैं कि आखिर इतनी बड़ी एक्सप्लोजन का कारण क्या था। वैज्ञानिकों के पास कोई एक्यूरेट आंसर तो नहीं है, पर कई वैज्ञानिकों ने इस पर अलग अलग थ्योरी दी है कि कैसे इतना बड़ा एक्सप्लोजन यूनिवर्स में हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी है कि यह पूरा एक्सप्लोजन किसी ब्लैक होल द्वारा एक बड़े स्टार को अपने अंदर खींचने पर हुआ है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी में कहा गया है कि यह पूरा एक्सप्लोजन एक सुपरनोवा ही है, जो सन से कई सौ गुना बड़े स्टार के अंदर हुआ था, और इसमें जो हमें बाद में लाइट मिली वह इस सुपरनोवा के बाद बने न्यूट्रॉन स्टार से आई थी। पर अगर ऐसा है तो इस थ्योरी के लिए कई सवाल हैं, जिनके जवाब हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर बाद में आई यह लाइट हमें उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बने न्यूट्रॉन स्टार से प्राप्त हुई थी, तो आखिर वह समय के साथ खत्म क्यों हुई, और क्या अब भी वहाँ पर कोई न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है? ये जानने के लिए वैज्ञानिक कई नई रिसर्च पर काम कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक नाइसर इंस्ट्रूमेंट नाम के डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगाया गया है। इसका काम AT2018 काउ एक्सप्लोजन के लोकेशन से आने वाली सभी एक्सरे रेडिएशन लाइट को डिटेक्ट करना है, जिसमें वैज्ञानिकों को काफी सफलता भी मिली, क्योंकि नाइसर इंस्ट्रूमेंट के ISS से अटैच होने के कुछ समय बाद ही इसने AT2018 काउ एक्सप्लोजन की ओर से आने वाली एक खास तरह की एक्सरे लाइट और फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट किया, जिस पर रिसर्च करने से पता चलता है कि यह लाइट और फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही तेजी से रोटेट कर रहे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट से आ रही है। पर अभी तक वैज्ञानिक ये तय नहीं कर पाए हैं कि यह रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कोई न्यूट्रॉन स्टार है या फिर कोई ब्लैक होल। इसके अलावा इस रिसर्च में ये भी सामने नहीं आया कि आखिर वह कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से या फिर किस चीज का बना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो डेटा है वो इस बात की पुष्टि नहीं करता। क्योंकि अगर AT2018 काउ बस एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, तो उसके बाद वहाँ पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बचने वाले हैवी एलिमेंट्स होने चाहिए, पर अभी तक वैज्ञानिकों को इसके भी कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को मिले डेटा से ये तो क्लियर हो गया है कि एक्सप्लोजन का कोई ना कोई संबंध एक मरे हुए स्टार से है। चलिए अब आगे की वीडियो में मैं आपको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ समय पहले जर्नल नेचर नाम की फेमस साइंस मैगजीन में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा एक न्यू एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के बारे में लिखा गया, जिसे वैज्ञानिकों ने एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी बताया था। हिस्टोरिकल डिस्कवरी इसलिए नहीं क्योंकि यह एक एक्सोप्लैनेट है, बल्कि इस एक्सोप्लैनेट को इतनी अहमियत दिए जाने के पीछे वह स्टार जिम्मेदार है जिसको यह ऑर्बिट कर रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जिस स्टार को यह एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है उसका मास हमारे सन से 10 गुना ज्यादा है। यह ग्रह अपने तारे से यही कुछ 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसे ढूंढने में वैज्ञानिकों को काफी समय लग गया। यहाँ पर हमें समझना होगा कि सन से कई गुना बड़े स्टार के चारों ओर घूम रहे छोटे से डॉट जैसे प्लैनेट को ढूंढना काफी मुश्किल काम है, खासकर जब प्लैनेट के साइज की तुलना स्टार से की जाए, क्योंकि तारों को ढूंढना प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि तारे की ग्रेविटी काफी ज्यादा होती है और सबसे बड़ी बात इनका साइज और ब्राइटनेस भी ज्यादा होती है, जो इन्हें ढूंढने में काफी मदद करती है। यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि यह प्लैनेट एक बाइनरी स्टार सिस्टम में पृथ्वी से करीब 325 लाइट ईयर्स दूर है। वैज्ञानिकों ने इस बाइनरी सिस्टम को सिस्टम बी सेंटोरी नाम दिया है और इस प्लैनेट को बी सेंटोरी बी नाम दिया है। और हमने केवल सिर्फ इस एक्सोप्लैनेट को ढूंढा ही नहीं है, बल्कि हमने 2019 में चिली में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप से इसकी तस्वीर भी ली है। इस एक्सोप्लैनेट के स्टार पर ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि भले ही इसका स्टार सूर्य से करीब 10 गुना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यह अपने मास की तुलना में काफी ज्यादा ठंडा है। आमतौर पर इतने ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे काफी ज्यादा गर्म होते हैं, लेकिन ऐसा इस तारे के साथ नहीं है। यहाँ पर खास बात ये भी है कि बी सेंटोरी स्टार ऐसा पहला स्टार सिस्टम है जहाँ सूर्य से कई गुना बड़े तारे के चारों ओर हमने एक बड़े एक्सोप्लैनेट को देखा है, क्योंकि बड़े स्टार्स के अंदर होने वाले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और दूसरी एक्टिविटीज के कारण इनके आसपास किसी एक्सोप्लैनेट का मिलना काफी ज्यादा रेयर डिस्कवरी होती है। क्या बी सेंटोरी बी पर किसी तरह का जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों की माने तो इस प्लैनेट से आने वाली लाइट पर की गई ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इस प्लैनेट का मास सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जाइंट जुपिटर से भी 11 गुना अधिक है,
जिसके कारण इसे अभी तक ढूंढे गए सबसे मैसिव एक्सोप्लैनेट की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों के मन में इस प्लैनेट को लेकर कई सवाल हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च कहती है कि इतने बड़े प्लैनेट का निर्माण ज्यादातर स्टार सिस्टम में स्टार के करीब होता है, जबकि यह अपने स्टार से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद इसका निर्माण तो अपने स्टार के करीब ही हुआ होगा, पर स्टार के निर्माण के बाद उससे निकलने वाली सोलर फ्लेयर और रेडिएशन से इसका ऑर्बिट समय के साथ दूर होता चला गया। भविष्य में इस प्लैनेट पर और भी कई तरह के टेलीस्कोप के जरिए रिसर्च की जाएगी। कई वैज्ञानिकों की माने तो भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा भी इस प्लैनेट और इसके स्टार की कई अल्ट्रावायलेट इमेजेस खींची जा सकती हैं, क्योंकि अभी तो इसे देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके आसपास काफी ज्यादा मात्रा में गैस क्लाउड्स मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में बड़ी वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकता है, इसलिए हम उसके द्वारा इस प्लैनेट की और भी काफी ज्यादा डिटेल इमेज कैप्चर कर पाएंगे, जिसमें हम इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन के बारे में भी काफी कुछ जान सकते हैं। पर अभी के डेटा के अनुसार इस प्लैनेट की कंडीशन लाइफ के लिए सही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।